আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি হাসানুল ইসলাম স্বাগত জানাচ্ছি বিডি টিউবের আরও একটি নতুন ভিডিওতে। আপনারা সবাই জানেন আমরা সবসময় বাংলাদেশের ইতিবাচক খবরগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরি। এক্ষেত্রে আমরা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত এছাড়া পাকিস্তান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে কী বলছে এগুলোর উপর রিয়াকশন ভিডিও বানাই। তবে আপনাদের অনেক দিনের প্রত্যাশা ছিল ভারত এবং পাকিস্তান ছাড়াও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে কী বলছে এই বিষয়টি তুলে ধরার জন্য। আপনাদের অনুরোধের ভিত্তিতে আমরা একটি ভিডিও বানিয়েছিলাম, যেটিতে আমরা দেখিয়েছিলাম যে ব্রিটিশ মিডিয়া বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে কী বলছে, এবং ভিডিওটিতে আপনারা অসংখ্য লাইক এবং কমেন্ট করেছিলেন। আপনি চাইলে ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া লিঙ্ক ফলো করে ভিডিওটি দেখে আসতে পারেন। তবে আজকের ভিডিওতে আমরা দেখাবো একজন নেপালি নাগরিক বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে কী বলছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ নেপাল ও ভারতের তুলনায় দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। এই নেপালি নাগরিকের মতে বাংলাদেশের এই সাফল্য থেকে নেপাল ও ভারত দু দেশেরই শেখা উচিত। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে বাংলাদেশ এশিয়াতে আগের থেকে বেশি আধিপত্য স্থাপন করছে। চীন ও ভারত বাংলাদেশকে বর্তমানে সম্মানের চোখে দেখছে। তিনি এসব কথা হিন্দিতে বলছেন তার নিজের ইউটিউব চ্যানেলে। তবে ভিডিওটিতে আমরা বরাবরের মতো বাংলা সাবটাইটেল রেখেছি। অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন, কেননা ভিডিওটিতে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলোর পারস্পরিক অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ভিডিও শুরু করার আগে ছোট্ট একটি অনুরোধ, আপনি যদি বিডি টিউব চ্যানেলে আজ প্রথম হয়ে থাকেন তাহলে প্রিয় জন্মভূমিকে নিয়ে আমাদের এই পথ চলায় বিডি টিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আপনিও পাশে থাকুন। दोस्तों आप सभी का स्वागत है जय नेपाल में। दोस्तों भारत की इकोनॉमी में जीडीपी पर कैपिटा को दोस्तों भारत को क्रॉस करने वाला है बांग्लादेश। आईएमएफ ने ये घोषणा कर दिया, आईएमएफ ने प्रेडिक्ट कर दिया है। अब हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे नेपाल भी क्या भारत की इकोनॉमी में पर कैपिटा को आगे भारत से आगे निकल सकता है और किस प्रकार निकल सकता है, और बांग्लादेश ने ऐसा चमत्कार ऐसा इतनी मेहनत से जो करा है उसके बारे में हम देखेंगे। बांग्लादेश ने अपनी ग्रोथ को किस प्रकार इतनी तेजी से बढ़ाया कि वो पर कैपिटा में भारत से आगे निकलने की ओर बढ़ रहा है आईएमएफ के अकॉर्डिंग। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में बारीक टर्म को भी आपको आसान भाषा में समझा देंगे और हमको यह आपको बताएंगे कि नेपाल कैसे सरपास कर सकता है और नेपाल की रैंकिंग में क्या पॉजिटिव चेंज आया 2019 से लेकर 2020 के बीच में जो आईएमएफ ने प्रेडिक्ट किया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको समझना ये जरूरी है कि भारत की इकोनॉमी के बारे में। अगर भारत की इकोनॉमी आप जीडीपी के टर्म्स में देखें तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो इकोनॉमी बाय डिफॉल्ट अपने आप बड़ी रहेगी। देखिए जीडीपी आप देखेंगे जीडीपी नॉमिनल होती है, नॉमिनल के हिसाब से विश्व में 5 नंबर पे आती है। और पीपीपी यानी परचेसिंग पावर पॉवर्टी, इसका मतलब होता है कोई इंसान कितना परचेस कर सकता है, कोई देश कितना परचेस कर सकता है आसान भाषा में, तो उसमें विश्व में भारत तीसरे नंबर पे आता है क्योंकि जनसंख्या इतनी बड़ी है। लेकिन एक और टर्म होता है जीडीपी पर कैपिटा। अब इसका अर्थ क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में 10 लोग हैं, हम 10 लोगों का अगर एवरेज निकालेंगे तो आएगा 1000 रुपए कमाते, तो टोटल इनकम कितनी हो गई 10,000। और 10,000 को जब 10 से डिवाइड किया तो एक इंसान कमाता है 1000। तो इसको आप पर कैपिटा मान सकते हैं, मतलब एक व्यक्ति द्वारा जो वर्क कर रहा है उसके द्वारा कमाया गया पैसा वो पर कैपिटा किसी देश के लिए कहलाता है। अब बात करते हैं दोस्तों हम 2000 पिछले बार की जो रैंकिंग थी उसमें पाकिस्तान जो था 160 नंबर पे था, नेपाल 165 पे था, इंडिया 142 पे था, बांग्लादेश हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया था 142 पे और बांग्लादेश था 151 पे, है ना, मतलब भारत से पीछे। यानी इन सब देखेंगे आप भारत ऊपरी रैंकिंग में था, लेकिन श्रीलंका और भूटान दोनों भारत से आगे थे। और इनने प्रति डॉलर, जैसे कि भारत में आप देख रहे होंगे प्रति व्यक्ति आय जो है लगभग आप देखेंगे $2055 थी पिछले रैंकिंग के हिसाब से, और बांग्लादेश की बात करें तो 1671 थी, और नेपाल की बात करें तो 991 थी। पाकिस्तान को हम नहीं रखेंगे क्योंकि इस रैंकिंग में पाकिस्तान को लिया ही नहीं गया है इस बार जो आईएमएफ ने प्रेडिक्ट किया है। अब आते हैं लेटेस्ट रैंकिंग पे। चाइना की बात करें तो चाइना 10,000 पे है, जो हम देखते हैं कि चाइना की इकोनॉमी हम इतना टक्कर लेने की कोशिश करते हैं, तो आप देखिए भारत 2000 पे था और चाइना उस समय 10,000 पे था, और चाइना की इस बार बढ़ी है। बात कर लेते हैं दोस्तों इस बार की जो रैंकिंग आई थी। इस बार की रैंकिंग में दोस्तों लग्जमबर्ग, जिसकी लगभग आप देखेंगे $1,09,000 वहां पर पर्सन की इनकम है। अब ऐसा मान सकते हैं आसान भाषा में, थोड़ा डिफिकल्ट टर्म है लेकिन आप ऐसा मान सकते हैं। नंबर 1 पे भूटान की 116 रैंक है, श्रीलंका की 113 रैंक है, बांग्लादेश की रैंक हो चुकी है 140 और इंडिया की 141। बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ी है, जो कि अब हो गई है $1912 यानी $1,912, और इंडिया की इनकम घटी है जो कि $1,877। लगभग बांग्लादेश और भारत की इनकम में $50 का फर्क है पर कैपिटा में। यानी आप ऐसा मान सकते हैं बांग्लादेश में एक व्यक्ति, ऐसा मान सकते हैं एक व्यक्ति
$1,912 कमाता है और भारत में एक व्यक्ति $1,870 कमाता है। तो इस चीजों में बांग्लादेश ने आपको देखिए इंडिया को पास कर दिया है। नेपाल की बात करो तो नेपाल की जो रैंकिंग 165 थी वो इंप्रूव होकर दोस्तों 155 पे आ चुकी है, यानी नेपाल ने बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। और उसकी प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे तो वो $1,116 हो चुकी है, जो कि पिछली बार की तुलना में बहुत ही अच्छी, उन्होंने लगभग $150 की ग्रोथ की है। अब इस चीजों को नोटिस कैसे करना है, देखिए बांग्लादेश ने भारत को इसलिए सरप्राइज किया कि बांग्लादेश एक्सपोर्टिंग हब बन रहा है दोस्तों। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यानी सूती वस्त्र कॉटन इंडस्ट्री में दोस्तों बांग्लादेश की टक्कर भारत से ज्यादा एक्सपोर्ट करता है वो, और कुल मिला के उसने एशिया में डोमिनेंस स्थापित कर लिया है इसको एक्सपोर्ट कर करके, यानी उसने एक फील्ड पकड़ी और एक फील्ड में खुद ने महारत हासिल कर ली। सेम कॉन्सेप्ट लगता है नेपाल में। नेपाल में टूरिज्म का दोस्तों इतना अच्छा स्कोप है कि आप देखेंगे विश्व में सारी चीजों का आप समामेल देखेंगे तो नेपाल में आप देखेंगे नेचुरल ब्यूटी है, ठीक है, आपको संस्कृति देखने को मिल जाएगी, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, यहां यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है टूरिज्म का। तो यार टूरिज्म को अगर नेपाल पकड़ के बैठ जाए और उसको प्रचार इतना करे वर्ल्ड में कि वहां लोग आए, तो नेपाल टूरिज्म सेक्टर में अकेला, ठीक है, अपनी जीडीपी का 20% से 30% तक योगदान दे सकता है, जो कि बहुत बड़ी चीज हो सकती है, जैसा कि बांग्लादेश ने किया। और अपने देश की पर कैपिटा इनकम को अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, आप रोजगार बढ़ते हैं तो रोजगार बढ़ेंगे तो ये भी बढ़ेगा। तो याद ध्यान रखिए बांग्लादेश ने इस चीज को बढ़ाया है और भारत में ये कम हुआ है। एक आम देश के लिए नेपाल इस चीज को कर सकता है और टूरिज्म में इसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा और सरकार को ये ध्यान देना पड़ेगा, वर्क करें, बांग्लादेश से सीखें। मैं भारत की भी बात कर रहा हूं कि बांग्लादेश ने किस प्रकार उसकी जीडीपी 9 से 10% तक ग्रोथ करी, जो कि वर्ल्ड में नंबर 1 पे चल रही। पहले ये भारत की थी, अब ये बांग्लादेश की है। 9% से ग्रोथ करी, 9 से 10% हर साल। लॉकडाउन में उनकी 4% से ग्रोथ की थी, ध्यान रखिएगा 4% से, जबकि बाहर जितने भी देश में आता है उनकी नेगेटिव गई थी। अब बांग्लादेश को आप देख लें कैसा है, ठीक है। तो ये 1971 में जो कि भारत के देश के बाद जिन्हें पाकिस्तान के इतने अत्याचार झेले, उसके बाद वो इतना आगे निकल चुका है। और वैसे ही दोस्तों नेपाल को इस चीज को सीखना पड़ेगा बांग्लादेश से। और आपको मालूम है अभी अभी करेंटली एक न्यूज आ रही है कि बांग्लादेश ने चाइना का एक प्रोजेक्ट था पोर्ट का, उसको हटा दिया है, बोला हमको नहीं चाहिए। तो बांग्लादेश इस पोजीशन में आ चुका है कि वो चाइना तक को मना कर सकता है और चाइना कुछ नहीं उसमें कर सकता है, ठीक है। और भारत को भी वो मना कर सकता है। तो ये इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने से वजह आपकी इज्जत देश में विश्व में तभी होगी जब आपकी इकोनॉमी अच्छी होगी, आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। আমি আপনাদের সবার কাছে অনেক বেশি কৃতজ্ঞ, কেননা আমি খুব সাধারণ একজন মানুষ। এই সাধারণ আমাকে আপনারা যে এত বেশি পরিমাণ সাপোর্ট করবেন এটা আমি কখনোই ভাবিনি। আপনাদের এত ভালোবাসা আর এত বেশি সাপোর্ট পেয়ে বিডিটিউব আজ প্রায় 1.5 লক্ষ সদস্যের একটি পরিবার। হয়তো সেদিন আর বেশি দূরে নয় যেদিন আপনাদের প্রিয় এই ভালোবাসার চ্যানেলে 10 লক্ষ প্লাস সাবস্ক্রাইবার থাকবে। আর আমরা হব বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় ইউটিউব চ্যানেল যারা সবসময় বাংলাদেশের ইতিবাচক খবরগুলো প্রচার করবে। আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর বিডিটিউবের সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ।